अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी। रोज की तरह आज भी 3 मैचेस खेले गए और पहला जो मैच था उसमें अपसेट हुआ। आए उसका स्कोर कार्ड देखते हैं। जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए। बेनेट की बहुत अच्छी इनिंग्स, 64 रन, नॉट आउट। ग्रीन ने 1 आउट किया लेकिन 1.1 ओवर ही कराए। स्टोनिस ने भी 1 की आउट किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 4 बहुत जल्दी आउट हो गए थे। फिर रेनशॉ और मैक्सवेल की पार्टनरशिप एक अच्छी चली लेकिन वॉजन इनफ टू विन अ गेम। मुजारुबानी ने 4 आउट जो थे वो ऐसी जगह पे कर दिए थे कि जहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम की जो है वो बिल्कुल ही कमर टूट गई। दूसरा मैच दिखाएं जी। नजीब प्लीज टेक अस थ्रू। जी, सेकंड मैच कनाडा और यूएई के दरमियान, और इसमें ऐसा लग रहा था कि यहां भी हम एक अपसेट देखेंगे जिसमें कनाडा यूएई को बासानी हरा देगा, लेकिन वो जो चेंज ऑफ फॉर्च्यून हुआ और एंड में शोएब खान ने आर्यांश का साथ दिया जिन्होंने 74 किए, और शोएब खान के 29 बॉल 51 वाज अ गेम चेंजर। इन्होंने 5 विकेटों से कामयाबी दिलाई यूएई को। जुनेद की अगर हम लोग बात करें तो मैं आईएल T20 में कमेंट्री कर रहा था, तो यूएई के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, दे वर परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और वो हमें ग्लिम्सेस जो हैं वर्ल्ड कप में दिख भी रहे हैं। तो वहां के आप जैसे आर्यंश की बात करें, उन्होंने 74 रन की इनिंग्स खेली, तो इनमें बहुत पोटेंशियल है। ये बहुत अच्छी चीज है कि जो एसोसिएट्स हैं वो दे आर डूइंग ग्रेट। फर्स्ट फाइफर बाय जुनेद, तो ये तो बहुत जबरदस्त बिल्कुल बात है। बहुत जबरदस्त। तीसरा मैच वो दिखाएं जी। यूएसए नेदरलैंड्स। मुकामाला ने 79 की इनिंग्स खेली 51 बॉल्स पे, इसीलिए आप देखें कि 196 जो है वो रन हुए। शुभम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 24 बॉलों पे 48 रन बनाए। डिलाइडे ने 3 आउट जो है वो जरूर किए लेकिन 37 रन देके। लेकिन डिलाइडे ने इनिंग्स जरूर खेली, लेकिन ये अगर खेलते 70-80 रन की तो फिर हो सकता था। कॉन्फिडेंस उनको जरूर मिला उनके बॉलिंग से। लेकिन हरमीत आज उन्होंने 4 आउट के 21 रन देके, पिछला मैच वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी एक्सपेंसिव थे लेकिन ही शोड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन जो आज अपसेट हुआ है उस पर हमें डिटेल में बात करनी है, लेकिन डिटेल में बात करने से पहले हाँ आइए आपको एक चीज दिखाते हैं। भाई वाह 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 शोएब भाई, बहुत अच्छा। आदि ये क्या कह रहे थे शोएब भाई, वो एक बात पूछनी है मुझे कि ये आज जिम्बाब्वे की सेलिब्रेशन आप लोगों ने दिखाई है, हुआ करके कर रहे हैं। उस दिन इटली वाले हा, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तानी टीम में जिस तरह आप हैं, बासित भाई हैं, कामी भाई हैं, आप लोग सेलिब्रेशन किस तरह कर, हालांकि मौका कम ही मिलता होगा लेकिन जब भी मिलता था तो सेलिब्रेशन कैसे करते थे? ये पता क्या है, ये ऐसे करते लग रहा है कि आप बोतल खोल के ना पानी फेंक देते। होमवर्क करने की जरूरत है। हाँ। दूसरा, हमें आपको उठाने के लिए चाय ऊपर गिराने की जरूरत है। ठीक है, नहीं हम लोगों ने कभी कभी नहीं किया सेलिब्रेट। अच्छा, हाँ। काफी दफा किया है। इसलिए अब मुझे पता चला ये लोग आपके बारे में क्यों कहते थे। नहीं, आप सिर्फ प्रेडिक्शन दे देते हैं, तुक्के लग जाते हैं आपके। नहीं तुक्के नहीं लगाता। ये तुक्का नहीं, तुक्का नहीं है, बहुत ही तुक्का। आप लोगों को मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता तो मुझे भी नहीं है लेकिन अभी पता लगेगा तो पता चलेगा। अच्छा, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हाँ, किसको पता है? कोई है जो मेरे इंतजार में है। वो मुझे जब भी देखती थी मुझे कहती थी कि आदि तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे सांस ले पाऊंगी। आज 12 बजे के बाद यही बातें करेंगे। सॉरी, मैं कहीं और चला गया। आ जाते हैं वापस यहाँ पे। पहले मैच की जो है वो समरी दिखाएं दोबारा। जी बिल्कुल, दोबारा जरा डिटेल में बात करें ना बासित भाई। आज सिर्फ आप जो है यूं ही करके चले जाएंगे। नहीं, सामने से नचा हुआ डर लग रहा है मुझे। वो मैं दिखाता हूं। बासित भाई मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलियन टीम से कहां गलतियां हुई? ये ले समरी भी आ गई आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया से कहां पे गलती हुई? एक तो बैड कैप्टनसी, ट्रेविस हेड को कैप्टनसी नहीं आती है। जो तो उनके इंजर्ड हो गए ना, वो जो हाँ इंजर्ड हो गया तो ये मतलब इतना ज्यादा इंटरनेशनल खेला हुआ है वो, उसको तो आना चाहिए। बेनेट ने बैट ही नहीं उठाया। अगर आप देखें शुरू के 6 ओवर में मानू मानी जो है इसने हिटें मारी हैं, उसके बाद बुरल आया, इसने हिटें मारी, रजा ने मारी। उसका जो रोल था ना फिर बाद में हुआ कि विकेट पे स्टे करो। जैसे हम बाबर के लिए बात करते ना
कि विकेट पे रहे। वो रोल आज इसने बेनेट ने जिम्बाब्वे के लिए करा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैच है ना प्रेमदासम में, जहाँ पे हमारा भी मैच होना है, पाकिस्तान के लिए बेस्ट मिसाल है अगेंस्ट इंडिया वाले मैच की। लिमिटेड प्लेयर हैं जिम्बाब्वे के, वो जो हैं ऑस्ट्रेलियन, वो सब मैच चेंजर, पावर हिटर। देख लें क्या हुआ है पावर बासित हिटर भाई, हमारे पास जो है, आपको लगता है जैसे बेनेट ने इनिंग्स खेली, आपने कहा एक जो साइड थी उन्होंने संभाले रखी, आपको लगता है साहिबजादा फरहान नहीं। और साइम अयूब उनका वो बेनेट वाला गेम है? वो है ही नहीं। तो फिर वो सिर्फ कैसे- हमारे यहाँ आगा का और बाबर आजम का वो खेल है। तो अगर ओपनर उनकी तरफ से रन करे तो हमारा नंबर 3-4 इस तरह की इनिंग्स खेल सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है। कामी, आज की इनिंग जो 169 हुए, उसमें बहुत ज्यादा जो है क्रेडिट सिकंदर रजा को देना चाहिए, जो उन्होंने 13 बॉलों में 25 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। जो वो टारगेट ऐसा लग रहा था कि 150-160 के अंदर रह जाएगा, बट जो लास्ट में उन्होंने इनिंग्स खेली, क्या कहना है आपका इस इनिंग्स के बारे में? देखिए, इस इनिंग्स की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम पे प्रेशर आया। जो आपने सवाल पूछा ना बासित भाई से कि ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ गलती की है, मुझे लग रहा है कि टीम अनाउंस करने पे गलती कर दी है। उनको पता है कि मिच मार्श फिट नहीं है, फिर कमिंग्स नहीं है, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क वैसे ही छोड़ गया हुआ है। तो वहाँ पे जो इनफॉर्म बैट्समैन था, जो इस कंडीशन को अच्छे तरीके से खेल सकता था, फॉर्म में भी था, स्टीव स्मिथ क्यों नहीं लेके आए? अब बुला लिया उन्होंने उसको। वो अब बुलाया ना, पहले ही उसको बुला लेते। एक तो कैप्टनसी का जो मसला बासित भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि उसको कैप्टनसी का पता ही नहीं है। कोच आके रस्से पे आके कैप्टनसी करेगा। कभी ऑस्ट्रेलियन टीम में ऐसे देखा हमने? कभी नहीं ऐसे देखा कोच जो इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है। और दूसरा, मेरे ख्याल से कैमरन ग्रीन नंबर 3 का नहीं है, टीम डेविड नंबर 4 का नहीं है, मैक्सवेल टीम डेविड 5-6 पे आए तो ज़्यादा सूटेबल है। इनको 3 और 4 पे ऐसे बैट्समैन लाने चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट एटलीस्ट 135-140 के करीब, जिनको इनिंग्स बिल्ड भी करनी है, जब पावर हिटिंग करनी आए तो वो कर सकते हैं। रैनशो को मुझे लगता है कि इन्होंने गलत भेजा 6 पे, उसको नंबर 4 पे भेजते तो ज़्यादा बेहतर होना था। सिकंदर रजा की इनिंग्स ने इनको अंडर प्रेशर लेके, उसके बाद मुजार उमानी ने जो बॉलिंग की है ना, वहां से वो मैच 4 आउट होने के बाद फारिग हो गए। श्रीलंका में ये तो होता है। हाँ, ये तो- श्रीलंका में सीम बॉलर जो हैं वो तंग जरूर करते हैं नए बॉल से, और वो आज हमने देखा है और पहले भी देखा है हम लोगों ने। बिल्कुल। नजीब, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में सेम इशू है जो पाकिस्तान में है कि बहुत सारे टू मेनी ऑलराउंडर्स? नहीं, उनकी तो एक तो नंबर 1 उनकी मजबूरी भी है ना। उनकी बॉलिंग बहुत ही कमजोर हो गई है विदाउट हेजलवुड एंड पैट कमिंस, और ऊपर से पैट कमिंस की कप्तानी का एलिमेंट भी मिसिंग है इस टीम के अंदर। ऊपर से उनकी किस्मत ये कि उनके मैचेस श्रीलंका में है। अगर इंडिया में होते तो वो शायद अपनी कमजोरियों को बैटिंग से छुपा लेते, लेकिन इस वक्त वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। एक्चुअली वो जो पाकिस्तान का टूर है ना, वहीं से पता चल रहा था कि ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट है कि हम ऑस्ट्रेलिया को उनकी वनडे और टेस्ट की सुप्रीमेसी की वजह से ना T20 में भी कुछ ज्यादा रेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर T20 का उनका रिकॉर्ड देखें तो एक चैंपियनशिप जीतने के अलावा, जो एक टाइटल वो जीते हैं, उसके अलावा वो सुपर 8 और सुपर 12 में भी स्ट्रगल किया है उन्होंने, फर्स्ट राउंड से भी बाहर हुए हैं वो। तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो 2 फॉर्मेट्स में उनकी कमाल की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए हम समझे कि T20 में भी वो इसी तरह से खेलते हैं। वो T20 में अक्सर फंसते हैं। इसमें एक और चीज भी है ना, देखें जो टीम बनी हुई है, कामी ने बड़ी अच्छी बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने जो टीम बनाई हुई है वो है, अगर आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, आप इंडिया में खेल रहे हो, आप जहाँ पे पिचेस बहुत अच्छी हैं, बैटिंग तो के लिए बस ठीक अच्छी, है भाई, हाँ। आप मारना शुरू करो, उसी से जो है रन बनेंगे। यहाँ आपको कन्वेंशनल खेलना पड़ेगा श्रीलंका में, Agreed। जो कि वो मुझे लग रहा है कि ट्रिक मिस किया है कामी वाली जो चीज है। बिल्कुल। बासित और भाई, एक और चीज हम आज डिस्कस भी कर रहे थे अपने दिन के प्रोग्राम में कि टू मच ऑफ क्रिकेट, यानी कि बिग बैश पे सारी एनर्जी पहले ड्रेन हो गई, फिर उसके बाद वो अभी पाकिस्तान की सीरीज खेल के गए हैं। ये कुछ आईसीसी को अपने इवेंट की हाइप को बढ़ाने के लिए ना कुछ 10, 15, 20 दिन का गैप देना चाहिए, जिससे पहले लीग्स वगैरह ना हो, कैंप शैम्प लगे, अपनी तैयारी करें। बट ये ड्रेन लग रहे हैं मुझे इनके क्रिकेटर्स। जी कामी, एक महीना मैं समझता हूँ कि कोई भी आईसीसी इवेंट हो ना, लीग क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, सीरीज का कोई मैच नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपने मुल्क में रह के आप कैंप लगा सकते हैं, गेट टूगेदर, रिकवरी टाइम भी होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। आईसीसी इवेंट का मजा आईसीसी के हमने कंट्रोल में ये 2007 चीज में तो है नहीं, नहीं, 2007 आईसीसी के कंट्रोल में ये चीज नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करते। हम ठीक है, 2007 में जब गए थे हम ICC से कराची डर में ही लगता है कैंप आपको? लगा था बस। जी? एक आईसीसी से डर लगता है क्या? किससे? मुझे
मैं मुझे कौन सी जॉब चाहिए वहां पे? अब क्रिकेट जो थी वो उन्हें खेल ली तो नहीं, ये तो बोर्ड डिसाइड कर रहा है। खैर ये ऑफ द टॉपिक हम थोड़ा सा जा रहे हैं, हम जरा इंटरेस्टिंग करते हैं इस चीज को। बासित भाई इंटरेस्ट पैदा करते हैं। इस ग्रुप का जो है ना, हमें पॉइंट्स टेबल दिखाओ। श्रीलंका प्ले 2 गेम्स, 1-2 लॉस्ट, कोई भी नहीं। पॉइंट्स 4 हैं उनके, नेट रन रेट बहुत अच्छा है। ये जो आज अपसेट हुआ है ना जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाला, जो जिम्बाब्वे ने हराया है, अब वो रेस शुरू हो गई है। अब 3 टीम्स की रेस शुरू हो गई है। अब जो आपका मैच होगा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया वाला, वो बड़ा जो है ना क्रंच होगा, उस पर सबकी नजरें होंगी। तो ये 3 टीम्स जो है वो रेस में आ गई हैं इस ग्रुप में से। क्या लगता है बासित भाई, कौन सी 2 टीम्स जाएंगी इस ग्रुप में से? मुझे लगता है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। आपको लगता है जिम्बाब्वे जो है वो हारेगा? बाकी भी 2 जो जैसे आयरलैंड है, ओमान है। आइलैंड ओमान तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का मैच जो श्रीलंका से ना, ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा। वो ऐसी टीम है कि आती है, शुरू के 2 मैच हमेशा खराब खेलती है। इतना आसान नहीं होगा। टिक्शाना, हसरंगा, हसरंगा आउट हो गया ना, आउट हो गया। वो टूर्नामेंट से आउट हो गया। ये तो बुरी खबर आ गई। हाँ, हसरंगा ये तो out हो गया। श्रीलंका के लिए ये खबर ये फायदा होता है आपको, आपके चैनल्स पे बैठ के जो है ना हर सारी इन्फॉर्मेशन रखनी है। सारी इन्फॉर्मेशन, किसकी फ्लाइट कितने बजे गई है, किसने क्या किया है, किसने कुछ किया है। अच्छा, ये तो खैर बड़ा अजीब सा हो गया। फिर आप सही कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस जो है। मिच मार्श आउट नहीं हुआ है, अगले मैच के लिए वो अवेलेबल है। लेकिन अब बुला आधे लिया, रास्ते स्मिथ में। को बुला लिया। हाँ, मिच मार्श अवेलेबल है। आज बैठा हुआ था तो कमेंटेटर ने बताया कि अगले मैच के लिए वो अवेलेबल है। अच्छा, जैसे आप लोगों के पास खबरें हैं ना, मेरे पास भी हैं। मेरी टीम ने मुझे बताया। झूठ ना बोल रहा हूँ। मेरे पास भी खबरें हैं। नहीं तो मेरे पास 2 बंदे हैं बहुत तगड़े, जिनकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है। हमें पता है ये रात में कहाँ से वेरी रिस्पेक्टेड ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप भी जो है वो सियालकोट से हैं? जी, ठीक है ना? बिल्कुल। तो मैं भी मुंडा सियालकोटिया हूँ। तो हम 2 जब मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है ना वो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। सेकंडली मैं ये कहूंगा कि ये जो कोने में जो लड़का बैठा है, बड़ा तेज लड़का है। ये बातों बातों में ब्रीक वारदात डालता है। ये वो अपने कैसे शो करते की हैं? प्रमोशन करता है इधर के। आज हम यूट्यूब पे भी ये बात कर रहे थे। ये कहता है नहीं, दोपहर के शो में भी ये बात कर रहे दिन में हमारी भाई ट्रांसमिशन। दिन की आज वो बीच में करते हैं ये लोग। मैंने देखा बड़े जो है वो बड़े तेज हैं ये। ख्वाजा साहब, वो दूसरा देखिए जो उधर वाले दोनों हैं, वासिद भाई के जो साथ बैठे हुए हैं, पूरे आज प्रॉपर्टी डीलर वाली ड्रेसिंग करके आए हैं। आज कि आज ये कोई डील जो है ना आज इनकी। एक तो डील है, साथ ही वो स्कूल का मोनोग्राम भी लगा के आज। मेरे ख्याल में इनको हुमायूं आलमगीर नहीं जानता भाई। इसके मतलब क्या है? क्या कह रहे दोनों का आपका सेम है। बासित भाई तो बड़ा डिसेंट बन के आए हैं। हालांकि नहीं, टीचर नहीं। बास आज भाई, आज ये फ्राइडे वाला ख्वाजा साहब फ्राइडे था ना, तो इसलिए कमिश्नर। अच्छा बास भाई को कोई ना मिले तो मैं ही मिलता हूँ। ये पता नहीं आके ट्विटर पे नीचे डांटना शुरू कर देते हैं। बाजी में डांट डांट अच्छी थी ना। वो कहते हैं स्टूपिड, पता नहीं क्या क्या कहते हैं मुझे। एक ना खबर जो है वो बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, हर जगह ही हो रही है। ठीक है, हाँ जी, उस्मान मेरी तारिक का शादी की action। बात। ठीक है, उस्मान तारिक का एक्शन। तो अश्विन ने क्या बोला है, आए देखते हैं। अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। वो कह सकता है कि मुझे लगा वो रोक रहा है। Oh, that's interesting. That will be an interesting case and a huge headache for the umpire. कर सकते Do हैं। you see any Indian batsman can do that? Because they मैं must होता be तो करूंगा। जीतने के लिए रूल के अंदर जो भी कर सकता है मैं करूंगा। मुझे आइडिया नहीं है ये कब बॉल रिलीज करेगा और मैं हट जाऊंगा। अगर मैं हटेगा, अंपायर के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इमेजिन द प्रेशर दैट इट विल पुट ऑन उस्मान तारिक। मैच का बीचों बीच, दैट विल बी एन इनक्रेडिबल जॉय रेडी। ये कह रहे हैं जी अश्विन बासित भाई, भाई। शोएब भाई, अश्विन भाई कह रहे हैं अगर मैं होता तो वो रुकता तो मैं चला जाता। बेटा तुम हो ही नहीं ना, कैसे पहली जाओगे? बात। जी बासित भाई, क्या कहना है आपका? लॉ क्या बोलता है? अगर वो ये बोलने के बैट्समैन हट जाए तो एम्पायर उसके स्लोपन जो स्लोनेस है। आपने लॉ की बात की ना और अंपायर की बात की। मैं लेकिन आपको इसमें- एक अंपायर की भी जो मैं है एक बात- वो सुनवाता हूँ, लेकिन फिर आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अच्छे से जवाब। जी एक चीज ये है कि बैट्समैन एक से दूसरी बार करेगा ना, अंपायर वार्न कर देगा। मुझे इतना पता, बैट्समैन को वार्निंग मिलेगी।
बॉलर को नहीं मिलेगी। हम एक चीज करते हैं ना, हम एक प्रोफेशनल की बात सुन लेते हैं, वो उन्होंने क्या कहा ज्यादा इस बारे में, बेहतर है। दिखाएं जी। उनका जो डिलीवरी स्ट्राइड है वो अंदर सही है, वो आते बाहर से, लेकिन डिलीवरी स्ट्राइड ही कंसीडर होता है तो वहाँ रिटर्न क्रीज कट नहीं करते, बहुत ध्यान से हमने देखा। पर जहां तक ये पॉज की बात है, क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह डालते हैं तो उनका ये नॉर्मल रूटीन एक्शन है। प्रॉब्लम तब आएगी जतिन बिना पॉज के डाल देंगे, वो डिसेप्शन होगा। तो अगर वो पॉज नहीं करते, अब अंपायर तो सामने देख रहे हैं, क्या स्क्वायर लेग अंपायर का कॉल होगा या उसमें बैटर को अपनी मदद करनी पड़ेगी टू ब्रिंग द अंपायर? दोनों ही बातें होंगी। स्क्वायर लेग अंपायर जनरली फॉलो करते हैं क्योंकि स्क्वायर लेग अंपायर को बड़ी चीजें देखनी होती हैं, आप उसका आर्म भी देखना होता है और रहता है फ्रेम में रहता है बॉलर, बैट्समैन को पुल आउट करना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं जनाब, ये सारी बॉलें एक तरह डालते हैं। 1 सेकंड और कुछ मिली सेकंड्स के आसपास का ये पॉज है, अगर ये पॉज लंबा हो जाता है, व्हाट कैन द बैटर डू और अंपायर्स क्या? ये जो पॉज है प्रैक्टिकली मोर और लेस सेम रहना चाहिए, हालांकि मैनुअली कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, जरूर सेकंड्स का फर्क आएगा, माइक्रो सेकंड्स का। बट अगर ऑब्वियस चेंज हुआ, आई थिंक बैट्समैन शुड पुल आउट, देन अंपायर विल कंसीडर इट। क्या होगा कि जनरली दोनों अंपायर भी बात करेंगे, टीवी अंपायर भी इंटरवीन करेगा और अंपायर को रहेगा सब कुछ वैसा ही है, कुछ मेजर चेंज नहीं है एक्शन में। उल्टे बैट्समैन को वार्निंग हो जाएगी टाइम वेस्टिंग की। ऑफ कोर्स पहली बार फ्रेंडली वार्निंग होगी, लेकिन अगर बैट्समैन फिर भी नहीं माने तो उनको ऑफिशियल वार्निंग भी हो सकती है टाइम वेस्टिंग की। लेकिन इसमें एक चीज है, अब जी मुझे लग रहा है कि अनिल चौधरी साहब को ना लाहौर में घर ले लेना चाहिए, क्योंकि अब यही आवाजें लगनी शुरू हो जाएगी। नहीं, देखिए हर प्रोफेशनल का क्या काम लेकिन है, वहां पे थोड़ा सा गाइड करना, सही राइट इन्फॉर्मेशन ही एक प्रोफेशनल नहीं, का वो काम है जो उन्होंने किया। एक्शन की भी बात की, अब ये भी बात की, अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, उल्टा बैट्समैन को वार्निंग मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से क्लियर बता दिया रूल क्या कहता है। वैसे जो इंटरव्यू था वो मुझे बासित भाई ऐसे लग रहा था हाई ऑक्टेन पे लिया गया है बड़ा वो थोड़ा सा नजीब को सही से समझ आइए, नजीब जरा हमें समझाएं। भाई वो यही बता रहे थे ना कि बैट्समैन उसको उसके जो बासित भाई कहते हैं रुक रुक, हाँ, उसके लिए पॉज लेगा और बैट्समैन सामने से हट जाए कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इस चीज से, तो 2 बार के बाद तो वार्निंग आ जाएगी उसको। यार सीधी सी बात है, अगर उस्मान तारिक गलत है ना तो जो लगान मूवी जिसने बनाई थी वो मूवी गलत बनी थी, उसमें भी तो था एक बॉलर ऐसा। वाह वैसे बिल्कुल, वैसे भी बासित भाई वो रूटीन वाली चीज कर रहा है ना, उसका रूटीन में ऐसा एक्शन है। अभी तो वो अगेंस्ट इंडिया खेला ही नहीं है शोएब, एग्जैक्टली, तो अभी से वो ये हालत है इंडिया की। असल में प्रॉब्लम लेकिन है वो अनप्लेएबल है ना वो इस वक्त, तो बस तो वो बात होगी ना बासित भाई। अगर देखें कोई बैटर रोज अगर वो मैच खेले ही ना, ड्रॉप हो जाए, रेस्ट कर ले वो, फिर क्या होगा? वो रेस्ट नहीं होता, नहीं होता इस मैच में। बासित भाई उनसे इरेस्मस हैंडल नहीं हो रहा। वो अगर बेड पे भी होगा ना तो मैनेजमेंट बेड ही ले जाएगी पूरा ग्राउंड में तो वो इस मैच में तो वो नहीं करेगा। ठीक है, हरभजन ने भी जो है उनके बारे में बोला है, स्पिनर्स के बारे में स्पेशली। और पहले हम आपको वो दिखाएं, मैं आपको थोड़ा सा ना ये बताना चाहता हूँ। मैं और भज्जी अभी IL T20 में कमेंट्री कर रहे थे, तो वहाँ पे जब ये पहला मैच खेले उस्मान तारिक डेजर्ट वाइपर से, तो मैंने उनको बोला ये बॉलर हैं, देखना ये किसी से मार नहीं खाएंगे यहाँ पे। उन्होंने कहा पाजी कौन है ये? मैंने कहा जी बड़ा अच्छा बॉलर है, आप देखो। जब उस बंदे ने देखा और उसने वाकई तारीफ की और उसने कहा ये आपका बंदा है, इसको संभाल के चलाना। तो आप इंटरव्यू सुनते हैं उन्होंने क्या कहा उस्मान तारिक के बारे में। पाकिस्तान के वो एक स्पिनर है, वो अच्छे स्पिनर है, उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। मुझे लगता है कि वो मैच के निर्णय तय करने में ना बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। पर टीम इंडिया सक्षम है, अच्छी टीम है, वो खेलती आ रही है, उसी तरीके से खेले, बिना प्रेशर लेके खेले और जीत का झंडा लहराए। कामी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान इंडिया के मैच में स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे ख्याल से इतनी मीडिया पे बात सही अजमल की नहीं हुई जितना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो खेला है। उसके पास भी इतनी क्वालिटी थी बॉलिंग की, लेकिन ये एक अलग चीज़ है ना। अब इसकी हाइप इतनी बन गई है, चाहे वो पाकिस्तान मीडिया हो, चाहे इंडियन मीडिया हो, चाहे क्रिकेट, कोई भी समझने वाला सिर्फ उस्मान तारिक की बात करे। वो मुझे लग रहा है कि उसका प्रेशर बैटर्स पे ठीक ठाक है, उसको कैसे टैकल करना अब इंडियन टीम उस पर काम करेगी, कल उस पर चांस नहीं लेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि यही एक हमारे पास मैच विनर मैं समझता हूँ मिडल में इब्रार और ये जो गेम में वापस ला सकते हैं, आउट कर सकते हैं, लंबी पार्टनरशिप नहीं लगा सकते, क्योंकि मिडल में आपका एक फास्ट बॉलर नहीं है जो रिवर्स स्विंग कर सकता है, ज़रूरत है, लेकिन इन दोनों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रेशर होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मैच अपनी तरफ लेके आ सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो इनके पास एबिलिटी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। हरभजन ने जो इंटरव्यू दिया है जी कि एक बॉलर ऐसा है जिसको संभल के खेलना पड़ेगा, उनके दोनों ओपनर ऐसे हैं जो संभल के नहीं खेलते। लेकिन उसने शुरू में भी तो नहीं ना बॉलिंग करनी, वो तो आएगा मिडल में। यही तो कोच का काम है, 11वां 12वां यही तो प्लानिंग है।
कि बाद में लाने से पहले अच्छा नए बॉल से चांस ले ले। आउट करना है ना पावर प्ले में, अगर 20 ओवर का मैच हो। अगर आउट ना हुए तो ये एक्सपोज हो जाएगा। नहीं, चांस ज्यादा इसका आउट करने का है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये नहीं है, हलवा नहीं है। हाँ, ये यूनिक है। हाँ, हलवा नहीं है, यूनिक आदमी है और बड़ा स्टेडियम है। ये वो नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान के जो बाकी के 3 मैचेस हुए हैं इतने आराम से मुझे नहीं लगता वो रन्स बनेंगे। और यही एक थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से मुझे लग रहा है। देख कामी, हम लोगों ने भी बड़े मैचेस खेले हैं पाकिस्तान इंडिया के, ठीक है, टेंशन तो होती है। वो टेंशन हम दूर कैसे करते थे वो नहीं बता सकते। सुबह 4-5 बजे तक एक रूम में बैठे रहते थे 5 दिन क्या करेंगे? लूडो खेल रहे होते थे। नहीं, दाने नहीं होते थे। बास भाई के लिए मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी फरमाए। समोसे को पढ़ लो अच्छी तरह। समोसे को करना चाहिए चटनी में डिप। ओके, अर्ज किया है कि समोसे को करना चाहिए चटनी में डिप। बास भाई की टी शर्ट पे लगी हुई है जिप। बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम जाया करने के लिए। थैंक यू। टेंशन वाला तो मैच है। सूर्या कुमार यादव से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला जब उनसे ये पूछा गया पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में, आए देखें। आई फील इट्स जस्ट अनदर गेम। एक बार आप ग्राउंड पे उतर गए तब तक आपका हार्ट रेट थोड़ा ऊपर होता है, बट एक बार जब गेम स्टार्ट हो जाता है देन यू आर कम्प्लीटली इन योर जोन। आपने क्या प्रिपरेशन की है, आप किस मोटिवेशन से आ रहे हो, आपके अराउंड एक वो छोटा सा बबल बन जाता है कि मैं कैसे टीम को हेल्प कर सकता हूँ आज वो 5%। ऐसे ही सब लोग अपना अपना ए गेम निकालते हैं वो टाइम पे और फिर गेम चलते रहता है। हम फिर ये नहीं सोचते कि हम किसके कौन से टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। बट हाँ, जैसे ही हम लोग ग्राउंड के पे आते हैं, ग्राउंड तक पहुँचने तक फर्स्ट स्टेप जब लेते हैं वार्म अप के टाइम पे, तब तक अच्छा एकदम हार्ट रेट एकदम हाई और टाइट रहता है। बट एकदम जब गेम स्टार्ट हो गया, टॉस वॉस होने के बाद, तब एकदम नॉर्मल हो जाता है माहौल। कामी, कोई ऐसा प्लेयर है जब हमारा मैच इंडिया के साथ होने वाला हो और किसी की आवाज ना निकल रही हो प्रेशर से? हाँ, कोई याद आता है? कोई एक बताऊं कि सारी बताऊं? टाइम बहुत है, सारे बता दो। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। बस बिल्कुल सही कहा उसने। जब तक टॉस नहीं होता था, मैच नहीं शुरू होता था, तो आपको पता थोड़ा प्रेशर, नर्वस रहते थे। जैसे ही मैच शुरू हो जाता था तो फिर आप पता कि रोल क्या है, करना क्या है, हम लोगों ने मैच कैसे लेके जाना, ये सारी चीजें चलती थी। लेकिन नर्वस डेफिनेटली रहते। अब थोड़ा सा आसान करते हैं चीजों। आदि जी सर, इस मैच के बारिश की भी प्रेडिक्शन है और मेरे ख्याल में हाई अलर्ट पे है। लोगों को बोला गया है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा है कि उस दिन मत निकलना। किस दिन? जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। तो इतनी बारिश है तो इतने दिन से पागलों की तरह हम लड़ क्यों रहे हैं आपस में भाई? बहस हो रही है, मैं उससे नहीं खेलूंगा, हमें नुकसान हो जाएगा, वो हमें मनाए, आईसीसी को यूं हो जाएगा, यूं कर लें, पीछे से आगे ऊपर नीचे से। इस बहस का क्या फायदा जब मैच नहीं होना भाई? हम साथ में तो बैठ गए ना सारे। कामी भाई जो है वो उनको नजीब को कुछ कह रहे हैं, नजीब भाई रो रहे हैं, फिर बासिफ भाई उसको मना रहे हैं, आप तीनों को मना रहे हैं, वहां से इंडिया वाले हमें कहीं और से मनवा रहे हैं। एक दूसरे जब मैच ही नहीं होना तो फायदा? कुदरत का निजाम। इस बात पे ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यानी कि बारिश हो जाएगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का, बट उनका इंट्रोडक्शन जो है ख्वाजा साहब करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे साथ जो है हैंड भी हो गया है। वो एक रेस्टोरेंट के हवाले से मुझे बुलाया, वो जाली किसी ने वो कटवा दी है। जी सर, तो वो एक छोटी सी चीज होती है, उसको अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, अकल। अच्छा। अगर आप करते तो सही जगह जाते। बड़ी भाई कोई गहरी बात कर गया है। सर वो गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दें। आज हमारे दरमियान वसीम मदामी तो मौजूद नहीं है। बड़ा छरीरा सा लड़का था। खैर एनीवेज, हमारे साथ जो है वो एक बहुत खूबसूरत अदाकारा है, बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी जो उनसे है ना वो अदाकारी जो है वो करती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी तालियों में मिज़ना अबकार। क्या हाल है मिज़ना, ठीक हो? बस यही तक था। मैं समझा मैं डायरेक्ट हो गया। नहीं। अब रुक जा, मैं ही कर लेता हूँ। ख्वाजा साहब आप रहने दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तस्हीह करना चाहूंगी मैं, दैट्स मिज़ना वकास।
मिजना नाम तो सही लिखा कर वजन में इनकी जबान घूम जाती है। मिर्जा वकास, मिजना मिजना वकास। अब देखें दो सियालकोट के लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हो। मिर्जा अच्छा आपके चक्कर में मैं मतलब मेरे पास लिखा हुआ भी है। मैं तो इस टेंशन में हूँ बंदा ना गिर जाए, वो इधर से आगे होके देख रहा है उनको। नजीब भाई रिलैक्स हो जाइए। ये हम लोगों आदत को आप ना सीरियस नहीं लेना इतना, स्पेशली जो हम जो सियालकोट के हैं, लेकिन हम लोग हैं अच्छे लोग, ये आपको बता दें। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये फर्स्ट टाइम है आपका इस शो में मेरी तरह? नहीं थर्ड टाइम थर्ड टाइम है, तो फिर आप मुझसे ज्यादा जानती हैं। आपके साथ फर्स्ट टाइम? हाँ, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। मैं मुझे तो यहाँ से सारी सपोर्ट मिल अक्सर रही लोग है। फर्स्ट टाइम में भी ठीक कर लेते हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। क्या कर लेते हैं? फर्स्ट टाइम में भी ठीक कर लेते हैं। आप भी ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत जबरदस्त। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। इमेजिन नहीं करे ना, इमेजिन थोड़ी करना है, बोलना है बस। बात भाई ने अच्छी कंट्रोल की है। तो फिर तो आपको फॉर्मेट पता होगा इस शो का। जी। तो फिर आप आदि भाई ने जो है ना वो चाय के होटल वाला मॉल बना दिया। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? मैं हंस रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या बोला है। अच्छा, फॉर्मेट था यहाँ वो रखा हुआ था, एक कप आप लोगों का कॉफी का। नहीं, हम लोगों ने सारा कुछ उठा दिए। हम लोग का बहुत बड़ा मैच आ रहा है। आप देखेंगी पाकिस्तान इंडिया का मैच? हाँ, अभी मैं सुन रही थी कि बारिश होने वाली है, उस दिन एक एक पॉइंट मिल जाएगा दोनों को, एज ऑलवेज। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा बोले। सीरियस क्यों हो रहे हैं आप? मैं सीरियस नहीं हो रहा। इट्स अ जोक। देखें, आप मुझे पहली दफा मिली है, आपको नहीं पता चलेगा कब मैं सीरियस हूँ, कब मैं नाराज हूँ। मुझे पता करके करना भी क्या है। एग्जैक्टली। आप भी मैरिड, हम भी मैरिड, करना क्या? वेरी गुड मिलना, वेरी गुड। थैंक यू वकास। पता नहीं क्या चाय में कुछ मिला हुआ तो नहीं था। ख्वाजा साहब, ये क्या हो रहा है आज सियालकोटियों के साथ? ये बड़ा, मैं कहता हूँ, अन्याय हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई अगर बड़ा समझता है या अच्छा समझता है अपने आप को तो दे देना चाहिए। बिल्कुल, गुड जोक्स, वेरी वेरी। मैंने भी चलिए यही हम सोच पहली के बॉल बात की की तरफ है। चलते हैं। ये गेम है फिल इन द ब्लैंक। ओके। जैसे कि आप आ चुकी है तो आप खेली होंगी ये गेम। पहला सवाल आपसे, मैं जल्दी उठना मेरे लिए, सुबह जल्दी उठना मेरे लिए डैश है। अच्छा काम है। अच्छा काम है। हाँ, मैं उठती हूँ सुबह। आप उठती हैं फजर। फजर पे? फिर उसके बाद फिर उठते रहते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना होता है, अच्छा। तुम्हारी बहनोई को स्कूल भेजना होता है, फिर अपने काम होते हैं, 10 खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, सब बताऊं? अच्छा। हाँ। आपको बुलाएंगे नहीं नाश्ते में। क्यों पूछा? बस पूछा क्यों? जगह पैदाइश रह गई थी, बाकी तो सब बता दिया अपने बारे में। दूसरा, मैं डैश बनना चाहती थी मगर डैश बन गई। अब बोलना सब बता दूं। बन तो मैं वो गई लेकिन अच्छा नहीं। मैं बनना चाहती थी एयर होस्टेस और मैं बन गई एक्ट्रेस। जी, सच्ची बात है। लेकिन खुश है ना आप? अल्लाह का शुक्र। हाँ, अल्लाह का शुक्र। हाँ, वरना अच्छा ही होता, वरना एयर होस्टेस बन जाती, हम घंटी बजाते जलील ही होते। अरे यार, पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम के हालात पर मुझे डैश आता है। नाराज हो जाएंगे वो। नहीं, खुल के आपने बस गाली नहीं देनी। नरे वो नहीं देती। देखें, तरस आता है। तरस। रश। तरस आता है। ते से। वैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा? मेरे आकिब जावेद थे, अब कोई भी नहीं है। आकिब जावेद। अच्छा, इससे मुझे आइडिया हो गया कि आप बहुत पुरानी हैं। 80 की पैदाइश। कोई किसी को नहीं छोड़ा नाजरीन, हर तरफ से बंदूकें चल रही हैं। मैंने लास्ट टाइम किसी का फेवरेट प्लेयर आकिब जावेद। बिल्कुल लाइट नोट पे, बिल्कुल लाइट नोट यार, लाइट ही किया। मेरे ख्याल में आकिब भाई की वाहिद एक ही फैन है। आकिब भाई तो कोई फैन नहीं है। मेरे नहीं, आप फेवरेट एक्टर आकिब भाई डैश से हैं। कोई वो मसला हुआ नाम सुन के? नहीं, चीज में अच्छा, बहुत सरप्राइजिंग था। अच्छा। मेरे फेवरेट एक्टर डैश हैं। हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। एक का नाम? हुमायूं सईद। हुमायूं सही सबसे फेवरेट है भाई। वो क्या? सबके फेवरेट हैं। हाँ। आपने हुमायूं भाई को कहा था मैं नहीं जाऊंगी और मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। नहीं, अच्छा, ठीक। मैंने कभी काम ही नहीं किया उनके साथ। भाई के साथ किया, उनके साथ नहीं किया। ठीक है। आप बहुत अच्छा खेली हैं। भाई, क्लैपिंग, बहुत तालियां। बहुत अच्छा है। अब दूसरी बॉल की तरफ चलते हैं।
दिखाओ जी, कहता है पाकिस्तान, क्या कहता है दिखाओ। सीनियर शादीशुदा जोड़ों में बीवी नाराज हो जाए तो शोहर कैसे मनाते हैं? सीनियर शादीशुदा क्या होता है भाई? बासित भाई कल नए थे, आज जूनियर थे पुराने ना, हैं, हाँ। तो हाथ खोल लें। ठंड लग रही है। अच्छा जी, सीनियर Senior शादी कल हम लोगों ने पूछा था जूनियर। लेकिन हम लोगों ने पूछा था कि जिनकी शादी को 1 साल हुआ है, नए जोड़े जो हैं, आज जो हैं वो सीनियर आ गए हैं, तो मैं आपको हिंट दूंगा। तो अगर ये आपने इतने guess करना पुराने हैं पूरा। तो इनमें नाराजगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं नाराजगी हर मरहले से गुजर चुके होते हैं ये, तब तक इनको पता चल चुका होता है 20-25 साल बाद के हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, कोई कहीं नहीं जा सकता, मारपीट गालम गलोच सब कुछ हो चुकी है। आप भले मारपीट, मैं कहता हूँ आप भले जवाब ना दें, हमारे गेम का बेड़ा गर्क थोड़ा अच्छा चले। मेहनत से बना है, अच्छा बहुत मेहनत लगी है। बात सही है। अच्छा ठीक है। खेलते ना, मैं आपको हिंट देता हूँ। अरे जनरेटर स्टार्ट हो गया। मैं कहता हूँ आज स्क्रीन पे PG-18 भी लिख दो। भाई मिजना बैक मार रही है। आप हिंट दिखाए यार, जल्दी से आप हिंट दो। हे पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा इसका, ये आपको मैंने हिंट दिया। ख्वाजा साहब आप ही बताएं। कैसे खुराक से कोई बन सकता है, खुराक खिलाना। नहीं मतलब ये ऑप्शन सारे नहीं आएंगे। नहीं, ये खे से वो जुमला शुरू होता है। खे से क्या खराटे बताऊं और क्या बताऊं? नहीं नाराज अभी हो आप जाए। कह रहे हैं मनाना है, खराटे मार के मनाएंगे आप। हाँ खानदान को यही होता शॉपिंग है, करा, सीनियर शादीशुदा में खराटे ही बचते हैं आखिर में। खानदान को शॉपिंग मनाना है और नाराज नहीं कोई करना। खूबसूरत तोहफा देके। खे से कौन सा? अबे खे से खूबसूरत है ना यार। क्यों? तोहफा है, खूबसूरत है, एडजेक्टिव है। वाओ, नहीं ये नहीं है, कुछ और है। अच्छा जवाब पहले बता देते, ये नहीं है। खानदान वालों को खुश करके उनके, वो कोई नहीं। खानदान, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। कोई खाला गंदा को मिस option कॉल करिए। मार के। देखिए नाराज खानदान थोड़ी है, बीवी नाराज। नहीं, जिसको चाहते हैं उसके चाहने वालों को भी चाहा जाता है। वाह भाई, शाहरुख खान की बहन। आप ज्यादा दूर चली गई हैं। थोड़ा सा तो इस कैसे क्या तरफ आता आए। है? दो लोगों के बीच में की बात है ना, दो लोग खुला। ही सुलझाएंगे। क्या चीज? खुला खोला। खुला से कौन मानता है? अच्छा बाकी ऑप्शन भी बंद कर दिया खुला, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूँ जी। जो आपने खुद ही जवाब दिया खामोश था रह ना। के। खामोश। दिखाओ जी, दिखाएं भाई। और आज ही दिखाना है। खामोश रहते हुए यार। जबकि सीनियर कभी खामोश रहते नहीं है, दोनों अपने दलाइल देते हैं वैसे। आपने खुद ही बोला था कि हाँ समझ आ चले, जाती जीत है। गई ना मैं, खामोश रहते। नेक्स्ट दिखाओ जी हिंट। मीम। मजदा गाड़ी में जाके जी, मोहब्बत वो तो होती है हस्बैंड वाइफ में, इसीलिए तो शादी होती है। तो मोहब्बत से मनाते ना, मारपीट के थोड़ी मनाएंगे। ये बोलूं मारपीट के मनाते नहीं। मीम से। चले मैं इंग्लिश का आपको हिंट देता हूँ। एस। आज श्वेव को पता चला मैं शो कर रहा हूँ। मजे की बात पता है क्या है?